हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर 4 द होम कमिंग के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, द होम कमिंग का अर्थ है घर वापसी और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अबाउट द ऑथर देखते हैं स्टूडेंट्स। रविंद्रनाथ टैगोर द डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक सुप्रसिद्ध मैन ऑफ लेटर्स साहित्यकार थे, वाज बोर्न इन कैलकाटा। वो कलकत्ता में पैदा हुए थे, जिसको कि पहले कोलकाता कहा जाता था। ऑन 7 मई 1861, 7 मई 1861 को। ही गोट हिज एजुकेशन एट होम। उन्होंने अपनी शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। ही वाज ए ग्रेट पोएट। वो एक महान कवि, ड्रामाटिस्ट, नाटककार एंड नॉवेलिस्ट और उपन्यासकार थे। ही इज़ ए वर्ल्ड फेमस फिगर। वो एक विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, अर्थात सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि, गीतांजलि नाम के अपने काव्य संकलन के लिए। हिज फेमस वर्क्स आर, उनके प्रसिद्ध कार्य जो हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वो हैं गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट। इन दी नॉवेल्स गोरा, द रैक एंड दी होम, और उनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं उनमें गोरा, द रैक और दी होम प्रसिद्ध हैं। हियर वी सी हिज आइडियलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। उनके इन उपन्यासों में और इनके इन कार्यों में हम उनका आदर्शवाद और उनका पैट्रियोटिज्म अर्थात उनका देश प्रेम देखते हैं। दी होम कमिंग एंड दी काबुलीवाला आर हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज। दी होम कमिंग और काबुलीवाला उनकी श्रेष्ठ लघु कहानियाँ हैं, विच गिव अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिनसे कि हमें मानव जीवन को समझने में सहायता मिलती है। ही वॉज नाइटेड इन 1915। उन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। बट ही गेव अप द नाइटहुड, किंतु उन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। इन प्रोटेस्ट, विरोध में, अगेंस्ट दी जलियांवाला बाग मैसाकर इन 1919। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ही वाज ऑलवेज एड्रेस्ड एज गुरुदेव। उन्हें सदैव गुरुदेव कहकर पुकारा जाता था। ही डाइड इन 1941। 1941 में उनकी मृत्यु हो गई। अबाउट द लेसन देखते हैं स्टूडेंट्स। In the Homecoming by Rabindranath Tagore, we have the theme of conflict, control, responsibility। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के होमकमिंग में जो कथानक है उसमें कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, कंट्रोल, नियंत्रण, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, लव, प्रेम एंड आइसोलेशन और एकाकीपन है। टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरी कलेक्शन, टेकन लिया गया फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्शन, उनकी चुनिंदा कहानियों के संकलन से ली गई ये कहानी। द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन। ये कहानी जो है वो थर्ड पर्सन में, अन्य पुरुष में सुनाई गई है। बाय एन अननेम्ड नरेटर, किसी गुमनाम व्यक्ति द्वारा सुनाई जा रही है, अर्थात सुनाने वाले का नाम नहीं मालूम कौन सुना रहा है, और थर्ड पर्सन में है, अर्थात ना कहने वाले का उससे संबंध है ना सुनने वाले का संबंध है। एंड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, और कहानी की शुरुआत से ही द रीडर रियलाइजेज, पाठक को ये अनुभव हो जाता है दैट टैगोर में बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट। एक द्वंद्व भरा कथानक बनाना चाहते हैं, द्वंद्व भरी कथा एक सुनाना चाहते हैं। माखन वाज लिसनिंग टू फटिक व्हेन ही टेल्स हिम टू गेट ऑफ द लॉग। माखन फटिक की बात सुन रहा था जब फटिक उससे लट्ठे से अलग हट जाने को कहता है। फटिक इज वन, फटिक वो है, हु इज ब्लेम्ड फॉर हिटिंग हिज ब्रदर, जिस पर कि अपने भाई को मारने का आरोप है। एंड ब्रिंगिंग कन्फ्लिक्ट इनटू द होम, और घर में द्वंद्व अर्थात झगड़ा बढ़ाने का आरोप फटिक पर लगता है। फटिक्स मदर लैक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी, फटिक की माता जो है वो अपने उत्तरदायित्व में पिछड़ जाती है, अर्थात वो अपना उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर पाती। दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज फटिक, जो फटिक का पालन पोषण करने में जो आवश्यक है, अर्थात फटिक के पालन पोषण में, उसे बड़ा करने में जिस उत्तरदायित्व की ज़रूरत है, उस उत्तरदायित्व की कमी फटिक की माता में दिखाई देती है। शी लाइक्स
ही शुड गो टू कैलकाटा विद हिज अंकल विशंभर। वो यही चाहती है कि वो अपने मामा विशंभर के साथ कलकत्ता चला जाए। फटिक्स स्कूल डेज इन कैलकाटा वर ऑल्सो मिजरेबल ओकेजन फॉर हिम। और फटिक के कलकत्ता में जो स्कूल के जो दिन हैं वो भी उसके लिए एक दुख भरा अवसर होते हैं। द यूनिटी दैट फटिक हैड इन द विलेज, गाँव में फटिक को जो अपने साथियों का जो साथ मिलता था, ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता, कलकत्ता में उसे वो नहीं मिलता। ए डिफ़िकल्ट रोल फॉर एनी 14-year-old बॉय टू प्ले। एक किसी भी 14 साल के लड़के के लिए ये बहुत ही कठिन भूमिका होती है, अर्थात ये बहुत ही कठिन समय होता है। पर्टिकुलरली विशेष रूप से व्हेन दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, जब उन्हें सहारा नहीं मिलता, दैट दे नीड, जिसकी कि उन्हें आवश्यकता होती है, फ्रॉम एडल्ट्स अराउंड देम, अपने आसपास अपने चारों ओर रहने वाले जो बड़े लोग हैं, जो प्रौढ़ लोग हैं, उनसे जब उनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिलता, थोड़ा भी सहारा नहीं मिलता, तो उनके लिए 14 साल की उम्र में बहुत कठिन समय हो जाता है। फटिक मिस्ड द विलेज इज़ नोटिसेबल बाय द फैक्ट, फटिक अपने गांव को बहुत मिस करता था, उसे अपने गांव की बहुत याद आती थी। इस बात का पता इस तथ्य से चलता है दैट ही अटेम्प्ट्स टू वॉक होम टू द विलेज बट इंस्टीड मैनेजेस टू मेक हिमसेल्फ सिक। इस बात से पता चलता है कि वो अपने घर जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए पैदल ही चलना शुरू कर देता है, पैदल ही गांव जाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव पहुंचने की बजाय वो अपने आप को बीमार कर लेता है, अर्थात गांव जाने की कोशिश में वो बीमार हो जाता है। इससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने गाँव को याद करता था और गाँव को बहुत अधिक मिस करता था। टेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती था रिंग लीडर अर्थात सरदार या मुखिया, अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों के बीच में, अर्थात फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का मुखिया था। ए न्यू मिसचीफ, एक नई शरारत, गोट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में, देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के मड फ्लैट अर्थात समतल कीचड़ में, ए हैवी लॉग, एक भारी लट्ठा लाइंग पड़ा था, नदी के समतल कीचड़ में एक भारी लट्ठा पड़ा था। वेटिंग टू बी शेप्ड, बनाए जाने के इंतजार में, आकार दिए जाने के इंतजार में, इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, एक नाव का मस्तूल बनाए जाने के इंतजार में एक लट्ठा पड़ा हुआ था, अर्थात उस लट्ठे से नाव का एक मस्तूल बनाया जाना था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया कि वे सब एक साथ मिलकर, वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करेंगे, टू शिफ्ट द लॉग, उस लट्ठे को वहाँ से हटाने के लिए, बाय मैन फोर्स, अपनी शक्ति से, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से, एंड रोल इट अवे, और इसे लुढ़का देंगे। अर्थात फटिक चक्रवर्ती ने यह निश्चय किया कि वो स्वयं और उसके सारे दोस्त में सब मिलकर उस लट्ठे को अपनी ताकत से उसके स्थान से हटाएंगे और उसे लुढ़का देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, और जो लट्ठे का जो मालिक है, जिसने वो लट्ठा वहाँ डाल रखा है मस्तूल बनाने के लिए, वो नाराज़ होगा, एंड सरप्राइज, और चकित भी होगा, एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सब उसके चकित होने पर और उसके नाराज़ होने पर उसका मज़ा लेंगे। एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, प्रत्येक ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, एंड इट वाज कैरीड यूनानिमसली, और ये लट्ठा जो था वो सर्वसम्मति से ले जाया गया। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही फन अर्थात मज़ा वाज अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाला था, अर्थात जैसे उन लड़कों का मज़ा शुरू होने वाला था, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, माखन जो फटिक का छोटा भाई था, साउंटर्ड अप, घूमते घामते आया, साउंटर्ड अर्थात घूमते हुए कहीं से आ गया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग, और लट्ठे पर बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम ऑल, उन सब के सामने, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे। द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, लड़के वर पजल्ड, परेशान हो गए, विचलित हो गए, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। ही वाज पुश्ड रैदर टिमिडली, उसे धकेला गया या हटाया गया, रैदर टिमिडली, थोड़ा डरते डरते, बाय वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक के द्वारा, अर्थात एक लड़के ने उसे थोड़ा डरते डरते थोड़ा धकेला, एंड टोल्ड टू गेट अप, और उठने के लिए कहा, बट ही रिमेन क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन
ही रिमेन, वो बना रहा, क्वाइट अनकंसर्न, बिल्कुल बेपरवाह, अर्थात वो बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसोफर, वो किसी छोटे दार्शनिक की तरह लगता था। मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और ऐसे लगता था कि जैसे वो खेलों की जो निरर्थकता है उसके बारे में सोच रहा हो, अर्थात वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई छोटा सा दार्शनिक हो और खेलों की निरर्थकता के बारे में सोच रहा हो। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक गुस्से से भर गया। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन कहकर वह चिल्लाया, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम इसी क्षण नहीं उतरे, आई विल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजिशन, माखन केवल हिला टू ए मोर कंफर्टेबल पोजिशन, और अधिक आरामदायक स्थिति में बैठने के लिए, अर्थात माखन और अधिक आरामदायक स्थिति में बैठ गया और आराम से बैठ गया। नाउ, अब इफ़ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी, अब अगर फटिक को अपनी रीगल डिग्निटी अर्थात अपना जो गौरव था, अपनी शान जो थी, वो कीप उसे बनाए रखना था बिफोर द पब्लिक, लोगों के सामने। अब अगर फटिक को लोगों के सामने अपनी जो उसने शान बना रखी थी अपने साथियों के बीच में, उसको बनाए रखना था, इट वाज क्लियर, तो ये स्पष्ट था, ही ओट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसे जो उसने थ्रेट दी थी, जो धमकी दी थी, उसको पूरा करना पड़ेगा। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका साहस फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, संकट के समय, क्राइसिस संकट के समय फेल्ड हिम, उसे जवाब दे गया, उसे छोड़ गया, अर्थात संकट के समय उसका साहस जाता रहा। हिज फर्टाइल ब्रेन, किंतु उसका तेज मस्तिष्क, हाउएवर, जैसे तैसे रैपिडली, तेजी से, सील्ड अपॉन ए न्यू मेन्योर, उसके शातिर दिमाग ने जल्दी से एक नई पैंतरेबाजी ढूंढ ली, अर्थात उसे एक नई चाल सूझी। विच वुड डिस्कम्फर्ट हिज ब्रदर, जिससे कि उसका जो भाई था वो परेशान हो जाता, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडिड अम्यूजमेंट, और उसके जो साथी थे उनके लिए और अधिक मज़े का कारण बन जाता, अर्थात एक नई योजना उसके दिमाग में आई जिससे उसके भाई को परेशानी हो और उसके साथियों को और आनंद आए। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने आज्ञा दी, टू रोल द लॉग एंड माखन, लट्ठे और माखन दोनों को ही लुढ़काने की, ओवर टुगेदर, साथ साथ, अर्थात फटिक ने जब देखा कि माखन लट्ठे से नहीं उतर रहा है, तो माखन और लट्ठे दोनों को ही एक साथ लुढ़का कर ले जाने का उसने आदेश दी। माखन हियर्ड द ऑर्डर, माखन ने उसका आदेश सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और इसे अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया, पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान का प्रश्न बना लिया, टू स्टिक ऑन, वहीं बैठे रहने को, अर्थात उस लट्ठे से ही जुड़े रहने को सम्मान का प्रश्न बना लिया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य की अनदेखी कर दी, लाइक दोज, उन लोगों की तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो सांसारिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए उससे जुड़े खतरे उठा लेते हैं, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, इसी तरह उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें खतरा था। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग, लड़कों ने लट्ठे को उठाना शुरू किया, विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति से, कॉलिंग आउट, कहते हुए 1 2 3 गो, 1 2 3 गो कहते हुए उन्होंने पूरी शक्ति से लट्ठे को उठाना शुरू किया। एट द वर्ड गो, और गो शब्द पर द लॉग वेंट, लट्ठा चला गया, एंड विद इट वेंट माखन्स फिलोसफी, और इसके साथ साथ चली गई माखन की दार्शनिकता, ग्लोरी, उसकी शान, एंड ऑल, और सब कुछ, अर्थात लट्ठे के साथ माखन का दार्शनिक भाव, उसकी शान और सब कुछ चला गया। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट, ऑल द अदर बॉयज, सारे लड़के, सारे दूसरे लड़के, शाउटेड, चिल्लाने लगे, देमसेल्व्स, होर्स, अपनी कर्कश आवाज़ में, विद डिलाइट, आनंद से, सारे लड़के अपनी कर्कश आवाज़ में आनंद से चिल्लाने लगे। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेड, लेकिन फटिक थोड़ा डर गया। ही न्यू वाट वॉज कमिंग, वह जानता था कि क्या होने वाला था। एंड श्योर इनफ, और जैसा कि उसको यकीन था, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन धरती से उठा, ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, गुस्से से अंधा होकर और जोर से चिल्लाते हुए।
ही रश्ड एट फटिक, वो फटिक की ओर दौड़ा, फटिक के ऊपर झपटा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को नोच डाला, एंड बीट हिम, और उसे पीटा, एंड किक्ड हिम, और उसे लाते मारी, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, नाटक का पहला भाग समाप्त हो चुका था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के बचे हुए भाग का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।